एक खजाना और एक जनाना। तीन चीजें पर्दे की है, पर अब जो मोबाइल लाए हैं उसकी स्क्रीन पे घरवाली का फोटो लगा करके घूम रहे हैं। तो आपका घरवाली है कि शोरूम है जो पूरी दुनिया को बताना? कहीं भी गए झटेड़े। अरे हम एक उदाहरण देते हैं कथाओं में। इंदौर का एक भाई है, वो अपने मोबाइल पे सदा अपने इष्ट देवता की छवि रखता है और कहीं भी भोजन करे तो थाली पे पहले 3 बार मोबाइल घुमाता है। तो हमने कि दादा ये क्या? ने कि मेरे घर ठाकुर जी विराजमान, उनका फोटो खींच लिया और अब रोज उनको तो भोग लगा नहीं सकता, दौड़ता रहता हूँ, तो एक आध बार हमारे साथ भोजन किया तो उसने पहले वो भोग लगाया। मोबाइल का कितना अच्छा उपयोग किया। कबीर ने भगवान का लगाया, इतना समझदार भी है, और घरवाली का लगाई घूमी रहा है, ऐसा भी है। कोई को मालूम रहे, कोई को नहीं मालूम, पर मर्यादा ये कहती है खाना, खजाना और जनाना पर्दा की चीज। तो युवा पीढ़ी से हमारे युवा साथी भाई बहन सबसे हमने निवेदन किया, और बुजुर्गों की बात जरा ध्यान से सुना करो, ये भी हमने निवेदन किया। और बुजुर्ग भी मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि आज कथा अच्छी निकाली इनने। पर आपसे भी हमारा एक निवेदन है, 1:30 बजी गया, कैसेट की दूसरी पलटी लगानी पड़ेगा। आप भी ऐसी बात बोलिया करो जो सुनने लायक हो। क्या राय है आपकी? नहीं तो आप सोचो अच्छी की छोरा छोरा उनके। अरे छोरा उनके कि हम तो तुम्हारा भी हाथ जोड़ी कहा। आपसे भी निवेदन है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजे कभी भी। एक पक्ष पूरी तरह गलत नहीं हो सकता है, इसलिए सदा मर्यादा में रहें। चाहे बुढ़ापा आ गया है पर मर्यादा सबके लिए है, बुजुर्ग के लिए भी मर्यादा है। अच्छी बात करो, शाबाशी दो। अब वही पुरानी बात करे जाओ, हमारा जमाना में तो यो थो, तुम्हारा जमाना में हो गयो, हमारा जमाना में तो यो थो। समय अनुसार हर चीज बदलती है, यहाँ स्थिर कुछ नहीं रहता है। विज्ञान कहता है जुबान पे भी ऐसी ऐसी बारीक तंतु होते हैं जो धीरे धीरे 2000 ऐसे तंतु होते हैं जो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से नष्ट हो जाते हैं। तो फिर स्वाद भी धीरे, जो अपने को बचपन में आता, जवानी में आता, वो बुढ़ापा में नहीं आता। अब ये उठा करके हमारा जमाना में तो बोर में, सेमफल में, केरी में, इनमें इतना स्वाद था, गेहूं में इतना स्वाद था। अरे जमाना में तो आज भी वो स्वाद है, पर अपनी जीबान की ताकत खत्म हो गई है। वो भी तो अंदाज लगाओ कब से रस ले रही है रसना। धीर गंभीर रहो अपना घर में, सबका भला हो ये बात सोचो। शरीर का उपयोग करो, उपभोग मत करो। उपयोग करो कि अब तक आंख देखती थी, देख लिया दुनिया का नजारा, अब तो ये कमजोर पड़ गई है, अब नहीं देखूंगा, अब आंख मिचूंगा और घर में बैठ जाऊंगा एक तरफ और भगवान का दर्शन करूंगा मन ही मन। पर ये कि नहीं अच्छा नंबर को चश्मा लगाऊंगा फिर पेपर बांचूंगा। अरे अब तक दांत को जो जो खाना था, पापड़ खाना, अचार खाना, वो खा लिया है, अब गिरने लग गए। अब दलिया खाओ, गाय माता का दूध पियो और भगवान का गुण गाओ। के क्या हाँ 32 ही लगाना ना, इंदौर में अच्छी बढ़िया बैठा रहे, फिर पापड़ खाऊंगा। कहां तक करोगे? ये चमनप्राश का डब्बा कहां तक सांतेगा? कंपनी की चीज कंपनी की रहे और बिल्डिंग बिल्डिंग रहे। देखो एक बार भगवान हाथ पांव दे, वो कितना ही वजन उठा ले और टूटी जाने के बाद डॉक्टर साहब राड़ डाले तो उसी दिन कह देते हैं अब ज्यादा वजन वाली चीज मत तोड़ो। क्यों? बिल्डिंग ये कहीं मालूम कदे खुली जाए, अब कंपनी का माल नहीं बचा है। शरीर क्या सजा करके दिया परमात्मा ने, पर धीरे 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 नष्ट होता है। सजाया तो बहुत अच्छा, पर ये याद रखना चाहिए कि ये ऐसा रहेगा नहीं। इसलिए रंग रूप देख करके समय नहीं गंवाना कि भगवान ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कुछ नहीं। सरल रहो। शिव जी कैसे रहते अपने यहाँ देखो नहीं, कोई श्रृंगार के, कोई दिखावा के कुछ नहीं, बस बैठे हैं शमशान में
जब उनका विवाह भी हो रहा था